सभी मित्रों को सादर प्रणाम, नमस्कार। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, एक कहावत है, बहने के लिए गंगा है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। वही स्थिति आज देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली का क्षेत्र कणप्या के अधीनस्थ लंगासू में हो रखी है। और हम बार बार अपने ही मुखार बिंदु से बोलते हैं। आज आप जो है पीड़ितों के मुखार बिंदु से सुन लीजिएगा, उनकी क्या भाषा है और क्या समस्या है, कब से है। सबसे पहले मैं गुरु जी सादर प्रणाम। आपकी ये जो पानी की समस्या है, उससे पहले मैं बता देता हूँ, ये पानी है, आप ये मत समझना ये माजा की बोतल है। ये तो माजा ही का रूप धारण कर रखा है इस पानी ने भी। और ये पानी आज जो है हमारे पहाड़ के लोग पी रहे हैं साहब। और सरकार के कागजों में बड़ी बड़ी जो है अरबों रुपये के जो है बैठकें होती हैं। पलायन आयोग भी बना हुआ है। तो पलायन होने का भी एक मुख्य कारण यही है कि जल ठीक नहीं है। जल से बीमार होगा तो हॉस्पिटल ठीक नहीं है। हॉस्पिटल में यदि अपनी समस्या रखी तो मुकदमा दर्ज हो जाता है। अमूमन ये देखा गया है। तो पंडित जी जो है क्या कहना आपने, कई लोगों को जो है सबसे पहले जो है आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। और आप अपने स्तर पे समस्या रखें, आपके साथ क्या क्या हुआ, किस किस को आपने बताया, किसने सुना किसने नहीं सुना, तो आप विचार रखने की कृपा कीजिएगा। मेरा नाम गंगाधर महकुरी है जी। मैं लंगासू में मेरी मकान है जी। मैंने आज से 5 साल पहले सुरेंद्र सिंह नेगी को बताया था, अवगत किया था, पूर्व विधायक जी, कि उनको ये बताया था, भैया मैं एक बोतल पर पानी लेकर के यहाँ गया, आप इस पानी को पियो जी। उन्होंने कहा कि हम क्यों पिए जी। तो हमने ये बोला उनको कि अगर आप नहीं पी सकते हैं जी, तो आम जनमानस कैसे पिएंगे इस बिल को, ठीक है जी। उन्होंने उसमें कोई कार्रवाई नहीं करने पाई। ठीक। इसके बाद मैं 4 दफे विधायक अनिल लोटियाल के पास गया, वर्तमान विधायक जी। मैंने समस्या को बताया, उन्होंने उन बातों को भी दरकिनार किया। ठीक। हमने एप्लीकेशन विधायक के द्वारा दिया गया है जी। उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं होने पाई। मैं स्वयं गंगाधर महकुरी ये जल स्थान के अंदर में गया, यही और यही से बात किया। बात करने के बाद उन्होंने उनका नियमों को धरातल में नहीं रखा गया। फिर मैंने विधायक जी से फोन पर बात कराया। यही पुरोहित ने कहा कि उस पानी में अभी तक काम चल रहा है, तो आम इसमें पब्लिक को ये देख दिया जाए कि इसमें काम चला है और कितना स्वच्छ पानी यहाँ पर आ रखा है, ठीक है। जिसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, न एसडीएम तैयार है, न तहसीलदार तैयार है, न डीएम तैयार है। तो आम जनता इसके लिए हम उन लोगों को हाथ जोड़ने के लिए बैठे हुए हैं जी। बिल्कुल हम हाथ जोड़ने के लिए बैठे हुए हैं कि आप उनको आदर करने के लिए बैठे हुए हैं। जब गरीब की कोई समस्या को हल नहीं किया जाता है तो ये अधिकारी हमारे योग्य भी नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल धन्यवाद महकुरी जी। और देखिए दोस्तों, ये आम जनमानस की समस्या है। यहाँ पे कोई न विधायक है, न कोई सांसद है, न कोई डीएम है, न कोई एसडीएम है, और न ही कोई जो है जल संस्थान का अधिशासी अभियंता है। यहाँ पे आम जनमानस है, हमारे जैसे ही। हमारे पूर्व प्रधान है गठेत जी, तो आपने जो है अपने स्तर पे किसी को अवगत कराया इसके बारे में? मैं पहले तो धन्यवाद करता हूँ भौजी देवेंद्र भाई का, जो आपका जो चैनल है ये हमारे उत्तराखंड में विशेषकर डिस्ट्रिक्ट चमोली में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसलिए हमने आपको सादर आमंत्रित किया यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप हमारे समस्याओं को रखेंगे जी। क्योंकि मैंने बहुत पत्रकारों को फ़ोन किया, मैंने आज तक को फ़ोन किया, जीटीवी को फ़ोन किया, लेकिन कोई हमारी समस्या सुनने को तैयार नहीं है जी। लेकिन मुझे लगता है एकमात्र भाई देवेंद्र भाई है जो हमारी समस्याओं को रख सकता है। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ, हमारे 108 यहाँ पर व्यापारी बंधु है जी। मैं व्यापारी बंधु की बात रख रहा हूँ। मैं व्यापार मंडल का इस टाइम अध्यक्ष हूँ, चेयरमैन हूँ व्यापार मंडल का। मैं उनकी बात रख रहा हूँ। इतना गंदा पानी पी रहे हैं, देखो भाई साहब, ये पानी है बिल्कुल है। आदरणीय नौटियाल जी को भी अवगत कराया गया हमारे चाचा जी के द्वारा जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई बात नहीं करने को तैयार नहीं है। इसको पी के आदमी क्या होगा, इसको पी के क्या करेगा आदमी इससे बीमार हो जाएगा, तो टीबी हो जाएगा उस आदमी को। लेकिन आज सुबह जो हमारे कोषाध्यक्ष है मार्केट संघ के आदरणीय हमारे ताजूर भाई जी नेगी जी, उन्होंने मुझे फोन किया कि आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं घर पहुँचूँगा, आप तुरंत बाजार पहुँचो जी। पत्रकार महोदय आप पहुँच रहे हैं, आप बात रखो। इसलिए मैं तुरंत
तैयार हो, मैंने मूवी ने दौर कर जी, जी। मैं तुरंत तैयार होकर मार्केट पहुंचा, लेकिन मार्केट की समस्या को मैं रख रहा हूँ। जी। ये बहुत गलत बात है। जी। आगामी इस सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ जी। कि ये आपकी बहुत गलत बात है। आप बहुत लंबी वादे करते हो, जी। लेकिन ये क्या चीज़ है? बिल्कुल इसको पी रहे हैं लोग गंदा पानी को, बिल्कुल, लोग बिल्कुल। बोल नहीं रहे हैं। जी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ इसका सुधारीकरण होना जी। चाहिए, और आपके माध्यम से जी। मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ जी। कि बिल्कुल इस पानी का तुरंत सुधारीकरण, और जल संस्थान का कोई कर्मचारी जी। हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। मेरा गांव यहाँ से 2 किलोमीटर पर चमाली है, जी। वहाँ वहाँ जल संस्थान में पानी नहीं आ रहा है। मैंने 2 बार उसको बोल दिया है, जी। लेकिन उस बंदे ने मेरी बात नहीं सुनी है, वो जी। बात करने को तैयार ही नहीं है। जी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई ये गलत बात है, इसमें सुधारीकरण होना चाहिए तुरंत। पत्रकार महोदय, मैं आपसे विनीत आवेदन करता हूँ कि इस बात को सरकार तक पहुँचाने जी की पहुँचाएंगे। धन्यवाद भाई साहब। महोदय हमारे बड़े भाई साहब जी हैं, काफ़ी जुझारू नेता भी हैं, और एक प्रकार से वर्तमान समय में जो समस्याएं हैं यहाँ पे, क्षेत्र की समस्याएं, उनको जो है रखते हैं अपने माध्यम से। भाई साहब आपका संयोजक है मार्केट में। जी व्यापार मंडल के संयोजक महोदय हैं। तो भाई साहब आपके क्या विचार है? आपने इतना जागरूक लोग होने के बावजूद भी जो है आपकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही, तो आप क्या कहेंगे? धन्यवाद देवेंद्र जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं अपने मार्केट में आने का। और आपने आपके चैनल के माध्यम से जो हमारी जल पूर्ति की समस्याएं यहाँ पे बनी हुई है लंगासू के अंतर्गत, क्षेत्र के अंतर्गत, हम समस्त व्यापारी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो वहाँ पे पेयजल की समस्या लगातार बनी हुई है। इसके बारे में हमने पूर्व में भी अवगत करवाया था, शासन प्रशासन को अवगत करवाया गया है। हमारे मैकुरी जी ने भी पत्रावली दी है, और जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है, व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी ने, कि यहाँ पे के पीने के पानी का स्रोत हमारे पास अच्छा नहीं है, और हमारी बातों को अनसुना किया जाता है। अब आपने ये बोतल आपके सामने दी थी, इसमें ये पानी हमारे पास आ रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम बहुत बड़े बड़े काम कर रही हैं, और हमारे पीने के लिए ये पानी हमारे पास, हमारे यहाँ से जल स्रोत आते हैं, हमारे यहाँ से नदियों का उद्गम होता है, और वो उस पानी को फिल्टराइजेशन नहीं कर पाती है सरकार। तो क्या वादे कर रही है सरकार, क्या काम कर रही है? अब वोट का टाइम आ गया, अब फिर आने बैठ गए सारे लोग, अपने क्षेत्रों में भ्रमण करने लगे, लेकिन ये नहीं देख रहे कि आम जनता। आज प्लान हो रहा है, प्लान होने का कारण क्या है? न हमारे पास बिजली की सुविधा है यहाँ पे, न पेयजल की सुविधा है, न शिक्षा की सुविधा है, न स्वास्थ्य की सुविधा है। कल मैंने एक टीवी चैनल पे देख रहा था, कोई बाबा जी बोल रहे थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो वो ये कह रहे थे कि अगर आप 18 घंटे काम कर रहे हैं, मोदी जी से स्पष्ट कह रहे थे, मैं किसी पे वो नहीं कर रहा हूँ, वो कह रहे थे कि 18 घंटे आप काम कर रहे हैं, आप सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को एक रूपता कर दो, चाहे वो इंग्लैंड में पढ़े, चाहे वो मुंबई में पढ़े, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में पढ़े, इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के किसी भी कोने पढ़े, चाहे वो मुंबई में पढ़े, चाहे वो दिल्ली में पढ़े, चाहे वो उत्तराखंड में पढ़े, चाहे वो गढ़वाल में पढ़े, चाहे शिक्षा का एक क्षेत्र होगा तो ऑटोमेटिकली लोगों का प्लान रुकेगा। इस तरह का हम पानी पी रहे हैं यहाँ पे, तो प्लान होना स्वाभाविक है भाई। तो आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, ज़्यादा क्या कहूँ, बिल्कुल धन्यवाद जी। तो दोस्तों आपने देख दिया कि ये स्थितियाँ हैं, और हम अपने अपने स्तर पे बताते रहते, लेकिन देखो साहब कान में जो नहीं रेंगती। जो क्यों नहीं रेंगती है? क्योंकि चक्कर है इसका। हमने पहले भी कहा है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। और मैं व्यापार मंडल लंगासू का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो है हमें इस योग्य समझा। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है किसी विधायक, किसी जिलाधिकारी, किसी जो है सांसद के खिलाफ बोलने की। खिलाफ बोलने तो मुझे किसी से जो है दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब क्षेत्रवासियों जिन्होंने आप लोगों को वोट दिया, वो जब ये इस पानी को पिए, एक बार हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय और जल संस्थान के जो है अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता इस पानी को अपने परिवार में जाके पिलाएं, तो हम कहेंगे हम इस पानी को पिएंगे। अब जो हमारे व्यापारी भाइयों के जो है जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी तो छोड़िए, आने वाली पीढ़ी ये पानी पिएगी तो उनके साथ क्या होगा आप भली भांति समझ सकते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी सरकारें बच्चों के नाम पे दुनिया भर का जो है ढिंडोरा, हम तो ढिंडोरा ही बोलेंगे, जब धरातल पे ये पानी जो है ये बह रहा है पानी, आप देख सकते हैं ये पानी जो है इससे शुद्ध पानी है जो हमने ये बोतल में भरा हुआ है। और यहाँ पे अधिशासी अभियंता और अन्य जो जल संस्थान के कर्मचारी हैं वो कहते हैं कि हमको अभी तक पता नहीं है कि आपका स्रोत कहाँ पे है। तो इनको तो जो है हाथ में चुल्लू भर पानी में डूब मार देना चाहिए। जिसके नाम पे ये राशन खा रहे हैं, जिसके नाम पे इनके बीवी बच्चे पल रहे हैं, उनको उस कार्य के लिए जो है उसके नाम पे जो है करोड़ों रुपये ले रहे हैं
और उन्होंने अभी इस क्षेत्र का जो है जल मुख्य पानी का स्रोत नहीं देखा हुआ है। थू है उनके ऊपर। मैं तो ऐसे कर्मचारी और ऐसे जनप्रतिनिधियों, जो जनप्रतिनिधि आम जनता की जो है समस्या नहीं समझता है, तो वो जनप्रतिनिधि उस लायक, उस गद्दी में रहने लायक है ही नहीं। चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, चाहे विधायक महोदय हो, चाहे सांसद महोदय है। अब आपको पता ही है लोकसभा के चुनाव आने वाले, धीरे धीरे जो है दिल्ली से अब ऊपर जहां जिसका संसदीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जाएंगे। तो महोदय जब कोई यहाँ पे इस पानी को रखेगा, आप इसको फ्रीज में रखेगा मैखुरी जी, और जब कोई सांसद प्रतिनिधि आता है तो सबसे पहले उसको ये पानी पिलाना। महोदय हमने पिछले 3-4 माह से जो है ये पानी पिया है, इस पानी को पहले आप ग्रहण करो। इससे बोला आप शुद्धिकरण करो। उनको मंत्र भी बता देना, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थम गतो पियाय स्मृत कुंडी का 26 सभाभ्यंतर सूची उनके उसमें छिड़क के उनको ये पानी पिलाया जाए। तो ये है यहाँ लंगासू के जो है आम जनमानस की समस्या हमने आपको अवगत करा दिया अपने स्तर पे। इसमें हमने पहले भी कहा कि हमारी किसी से जाति धर्म रंग भेद की कोई दुश्मनी नहीं है। धरातल पे अच्छा कार्य होगा तो अच्छा कार्य अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा ही जब कुछ अच्छा ही नहीं दिखता तो अच्छा कहाँ से दिखाएं। कई जो है हमारे दर्शक कहते हैं कि अच्छा नहीं दिखाते। महोदय अच्छा तो दिखे हमें भी। हमने इससे पहले लंगासू में कर्णिका मंदिर के पास में एक जो है जिसमें फर्स्ट क्लास नवयुवक हमारे जो है यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फोटो थी। उसमें जो है पानी तो लगा था, टंकी तो लगी थी, लेकिन उसमें पानी ही नहीं था, है नहीं भाई साहब। शायद 2 बार हमने उसका जो है वीडियो करके जो है अवगत कराया, लेकिन कान में जो नहीं रेंगती। क्यों नहीं रेंगती? सब तो खेल इसका है, क्योंकि जिस ठेकेदार ने ज़्यादा ये दे दिया उसको जो है वो बजट मिल जाता है। सीधी बात तो ये है, क्योंकि हमने कहा हम डरेंगे तो केवल भारत के कानून से और ऊपर वाले से, वरना हमें किसी जनप्रतिनिधि ना किसी अधिकारी से कोई डर है जनता की समस्या रखने के लिए। तो ये है आप लोग भाई साहब 3 महीने से सारे लंगासू के गणमान्य हैं और ये अपनी समस्या नहीं, अपने बच्चों की समस्या है। सबसे पहले तो सारे शादीशुदा लोग हैं। हम जो जीवन जी रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी के लिए जी रहे हैं। हमारे तो जो है ये लगाए 75% जो है हमारी तो उम्र कटी, लेकिन हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कौन सा समाज छोड़ रहे हैं वो देख लीजिएगा। और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। और महोदय आप जो है 2 शब्द जी बताइए, आप अपना परिचय देने की कृपा कीजिएगा। धन्यवाद। मैं यशवंत सिंह असवाल जी बाजार लंगासू। जी ऑल वेदर के कारण हमारा जो पेयजल कनेक्शन था विगत 3 साल से प्रभावित है, कट चुका है जी। अभी तक जल संस्थान ने हमारी कनेक्शन की अभी तक लाइन पे कहीं भी वो मतलब पाइप लाइन को कहीं भी दिखाया नहीं है कि ओरिजिनल पाइप कहीं बिछाया नहीं है ज़मीन पे। और हम लगातार 3 साल से जल संस्थान को बिल पे कर रहे हैं। पूछा भी है मैंने उनको कि मैंने कहा भाई आप अगर हमारा लाइन कट चुका है तो आप जैसे आपने नीचे साइड रोड के नीचे साइड पाइप लगाए हैं वैसे ऊपर भी लगा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि व्यवस्था हो जाएगी, मगर सब 3 साल हो गए, लगभग 4था साल चल रहा है, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। वो कह रहे हैं आपको बिल देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। मैंने कहा हम बिल किस बात का देंगे आपको? बोला नहीं, नियम तो वही है कि आपको बिल। मैंने कहा बिल देंगे तो आप पानी दीजिए हमें। जी। तो पानी कहीं नहीं है, वो आपके सामने बिल्कुल आपने पानी भरा, वही पानी की व्यवस्था कर रखी है। अभी प्लास्टिक का पाइप जी, वो भी 5 कनेक्शन धारियाँ रोड के साइड ऊपर, ठीक, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। ठीक। मैं अभी जो है ये आपके दूसरी वीडियो में, कल की वीडियो में इसको पूरा जो है धरातल पे वहाँ पे जाके असवाल जी की समस्या को रखेंगे। लेकिन ये असवाल जी की पर्सनल समस्या के साथ साथ वो जो उस क्षेत्र में आते हैं उनकी है। लेकिन जो ये समस्या है ये तो असवाल जी की भी है ही है, लेकिन लंगासू के पूर्व सम्रांत जनता की ये समस्या है। अब देख लीजिए साहब, आने वाला समय जो है लोकसभा चुनाव का है। कहीं जो है चुनाव आयोग भी बोला कि भाई तो है आप आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आपने जनप्रतिनिधि को उसको चुनना है कि जिस पे आपको भरोसा हो। ऐसा नहीं चुन दिया उसके बाद दिल्ली से ऊपर आना ही नहीं है, चुन दिया है देहरादून से ऊपर आना ही नहीं है, क्योंकि बच्चे भी वहाँ हैं, कारोबार भी वहीं चल रहा है। आप जो है लंगासू में ऐसा पानी पी करके बीमार होते रहो, कणब्याग में वो दूसरा वाला पानी पी करके बीमार होते रहो। ये है, इसलिए हम लोगों ने जो है सोच समझ के किडनी फेल हो गई तो किडनी के लिए फिर इलाज जी आपकी वाणी को थोड़ा रोक रहा हूँ जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ जल संस्थान को जी, चाहे लंगासू का हो, उत्तराव का हो, चमाली हो, तल्ला चमाली हो, मैं कह रहा हूँ
जेई एई एक्शन जी उनका एससी जो सुप्रीम इंजीनियर है जी वो मेरे को आके कल सुबह का अपना स्रोत दिखा दे तुम्हारा स्रोत कहाँ है। बिल्कुल, उनको यहाँ पता पे। ही नहीं है उनको पता ही स्रोत नहीं। कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर उनको प्राइवेट में लोग रखे हैं, वो बात सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल एक लड़का यहाँ पे है जी। खेत बटाणों का जी जो इस पूरा उसको देख रहा क्षेत्र को है। देख बाकी लोकल लोग रखे उन्होंने जी वो बिल्कुल, 2500-2600 में जो लोग रखे हैं जी जी उनको बोलो तो काम करने को तैयार नहीं हो। हमारे यहाँ 2 महीने से शाम का जो पानी हमारा है जो बिल्कुल। उसमें पानी नहीं है भाई साहब। कुछ समस्या ये भी है भाई साहब की जैसे जो स्थानीय लोग रखे हुए हैं आजकल 2500-2600 में यदि वो कण ब्याग भी जाएगा ना नहीं होगा वैसा। नहीं होता है। इसलिए उनको दबाव नहीं डालते उन पे दबाव इसलिए नहीं है कि उनके पास है देखिए नहीं, हमारे काम क्षेत्र तो में भी करेंगे है वो। लेकिन समस्या ये है कि जितना वो मिल रहा है उस हिसाब से तो वो काम उनका मुख्य काम वैसे पानी खोलने और बंद करने का है। अब जो 1-1 लाख रुपए पे जो है साइन कर रहे हैं मुख्य जब उनको स्रोत का पता ही नहीं है जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बिल्कुल मैं आपका जो बोलता है हूँ आज की डेट में आओ ना जी उनका कोई भी अधिकारी आ जाए और वो मेरे गांव में स्रोत दिखा दे जी कि चमाली का स्रोत कहाँ है। बिल्कुल। यहाँ से वो बिल पास कर रहे जी, जी। रोज कितना का बजट आ गया है, ये बिल पास कर दे मैं स्रोत दिखा के कल की डेट में कल तो पता कर लेंगे जी, जी, बिल्कुल। कल सुबह आके जी। मेरे को जेई एई एक्शन उनका जो जो भी है बिल्कुल वो स्रोत दिखा दे एक सही बार बात है। कितने 3-4 गाँवों का मैं मान जाऊँगा ठीक है भाई साहब आप सही है। जी पता ही नहीं उनको कभी आए ही नहीं रखे इस क्षेत्र में। बिल्कुल और स्थानीय इस पानी के विषय में तो मैं 5 साल से चिल्ला रहा हूँ। जी जी जब सुरेंद्र सिंह नेगी था हाँ पूर्व मैं विधायक। ऐसे ही बोतल पर पानी लेकर के जब वो कार्यालय बना उसका जी मैंने कहा इस पानी को पियो। बिल्कुल परंतु सवाल इस बात का भी है कि जी। हमारे लोग जी जो गरीब का पक्ष में नहीं लेते हैं जी। बल्कि उन्हीं का पक्ष उन्हीं लेते का हैं। पक्ष लेते हैं समझ गए? क्योंकि वहाँ मिलता है ना। हाँ तो सीधी कई बात लोगों ने यहाँ पर ये बोला है जी। अजी ये रहने दो तुम यहाँ विधायक का उद्घाटन हो रहा है। बिल्कुल। अब विधायक का तेरा उद्घाटन हो रहा है मेरा थोड़ी हो रहा है। मैं तो ये पानी को पी रहा हूँ ना है कि नहीं है। मैंने सांसद को भी यहाँ पर बोला मैंने कहा 3 चीज की समस्या हमारी जल बिजली और स्वास्थ्य की। उसने रोका हमें और साथ दो और कई लोगों ने ऐसा बोला वहाँ पर क्या जी इस बातों को तुम उजागर मत करो। बोला मैं तो सांसद से भी मैंने पिछला पूर्व विधायक से भी बात किया अभी के विधायक से भी ये एप्लीकेशन आप पढ़ लिया होगा तो हम तो लड़ते जा रहे। आज तो संयोग बस आपका इस नंबर के द्वारा जो आपका नंबर मिला मेरे अब आपका संपर्क बना नहीं तो मैं इसको आगे लड़ते जा रहा बिल्कुल हूँ। लड़ेंगे और यहाँ पे स्थानीय लोगों ने भी ये चेतावनी दी है अपने स्तर पे कि यदि ये पानी आगामी जो है 2-3 दिन के अंदर साफ नहीं होगा स्वच्छ नहीं मिलेगा पानी तो ये अगला जो है कदम उठाएंगे। वो कदम जो है इन्होंने अभी तक गोपनीय रखा है। तो ये इस प्रकार से इसी वीडियो के माध्यम से सरकार को चेतावनी है और यहाँ पे जो है स्थानीय जिला प्रशासन को भी और जल संस्थान को भी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय माता दी।